हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं राकेश शर्मा आपका अपनी नई वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हमारा फिजिक्स में चैप्टर चल रहा था स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, हमने इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने कराई पिछले लेक्चर्स में। हमने इनकी थ्योरी कराई, डेरिवेशंस कराई इंपॉर्टेंट्स। ठीक है, अब हम इसमें करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट्स इसके क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे आपके क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैसे पूछ सकता है। ठीक है, तो हम इसमें न्यूमेरिकल्स कराएंगे। तो न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं, इसमें कैसे कैसे पूछ सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन में जो है आपका एक दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषष्ठभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकुलाम का आवेश है। ठीक है, हमारे पास क्या है भाई, एक समषष्ठभुज है। समषष्ठभुज क्या होगा, एक षटकोण टाइप का होता है। ठीक है, जैसे आपकी बेंजीन की फिगर होती है ना, हाँ वो ही फिगर होती है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा एक समषष्ठभुज षटकोण टाइप का एक क्या है, एक फिगर है। ठीक है, इसके प्रत्येक जो भुजा है वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर जो है इसकी ए बी सी ना पॉइंट मान लो, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो इसके क्या है, 10 सेंटीमीटर भुजा है। प्रत्येक भुजा क्या क्या है इसकी 10 सेंटीमीटर है। और प्रत्येक भुजा पर जो है, जो इस पे है वो है 5, प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकुलाम, 5 माइक्रोकुलाम आवेश लगा हुआ है। हर पॉइंट पे 5 माइक्रोकुलाम आवेश लगा है। अभी कह रहा है कि इसके सेंटर पे कितना विभव लगेगा, सभी आवेश के कारण इसके सेंटर पे कितना विभव लगेगा, ये हमें इस पे फाइंड करना। सेंटर इसका मान लिया हमने O, इसका सेंटर क्या मान लिया हमने बच्चों, O। ठीक है, और ये डिस्टेंस हमने मान लिया इसकी R है। ये डिस्टेंस हमने क्या मान ली इसकी बच्चों, R। ठीक है, तो समषष्ठभुज जो होगा, समषष्ठभुज में सारी जो भुजाएं यहाँ पर होंगे ये सब बराबर होती है। तो ये भी हमारी R बराबर क्या निकलेगी, ये भी 10 सेंटीमीटर होती है। ये आपको पता होना चाहिए। ये यहाँ से सेंटर से यहाँ तक की दूरी सारी जो है बराबर होती है समषष्ठभुज में। ठीक है, तो ये भी हमारा कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, अगर हम क्वेश्चन के बारे में हम बताएं आपको, तो क्वेश्चन क्या है, 10 सेंटीमीटर भुजा है, भुजा वाले समषष्ठभुज के प्रत्येक शीर्ष पर कितने माइक्रोकुलाम, 5 म्यू का आवेश लगा है। इसके केंद्र पर विभव, कुल विभव, इसके केंद्र पर क्या निकालना हमें, कुल विभव ज्ञात करना है। ये है क्वेश्चन इस टाइप से। ठीक है, तो देखिए हम कैसे निकालते हैं। अब ये बताओ, इसके केंद्र पे हमें जो है ना, केंद्र पे कितनी तरफ से, 6 तरफ से हमें इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। क्या लगेगा बच्चों, इस पे केंद्र पर हमें 6 तरफ से क्या लगेगा, फोर्स लगेगा इसके केंद्र पर। अब जब 6 तरीके तरफ से फोर्स लगेगा, तो इस पे आवेश जो होगा, एक तरफ से जो विभव लगेगा, एक तरफ से जो विभव लगेगा, 6 तरफ से विभव लगेगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक में तो क्या आ जाएगा, वो उसका कुल विभव आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो कुल विभव लगेगा, वैसे विभव V बराबर फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन C। ठीक है, विभव का, ये किसका फॉर्मूला होता है, विभव का, विभव का। ठीक है, अब कुल विभव ये लिखेंगे षटभुज पर क्या निकालना, कुल विभव। तो अब हम इसका जब कुल विभव निकालेंगे, तो कुल विभव V बराबर कितना होगा, 6 इंटू V, या 6 इंटू ऐसे लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 6 Q अपॉन R। सॉरी, यहाँ पर C हमने गलत लगा दिया, R होगा बीच का। ठीक है,
ये होगा हमारा कुल विभव। V बराबर क्या होगा 1/4πε0 6Q/r। ठीक है। अब इसमें जो R कितनी होगी, Q कितना होगा, वो हमें गिवन है। वो हमें क्या क्या चीज गिवन है बच्चों, देखो Q की वैल्यू क्या गिवन है 5 माइक्रोकुलाम, यानी कि Q की वैल्यू कितनी होगी 5 इंटू माइक्रो की वैल्यू कितनी होती है, माइक्रो का मतलब क्या होता है 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 गुलाम। और R कितनी हमारी 10 सेंटीमीटर, यानी कि मीटर में चेंज करेंगे तो 0.1 मीटर, ये मीटर में चेंज है। इन सारी वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो कुल विभव आज निकल के आ जाएगा हमारा। तो विभव आ जाएगा 1/4πε0 6 इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है हमारी, क्यू की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन आर कितना है हमारा 0.1। आर कितना हो जाएगा हमारा 0.1। ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या करेंगे, इनको सोल्व करेंगे। इसकी वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻9, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 6 5 जा 30 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 0.1। पॉइंट हटा के ऊपर एक और जीरो लगा देंगे, ऐसे आ जाएगा 1 तो 1 आएगा। अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो v बराबर हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा बच्चों 9 3 जा 27, तो ये हो जाएगा 27, एक जीरो ये, एक जीरो ये वाली पीछे से, एक जीरो ये वाली और एक जीरो ये वाली, तो ये कितना हो जाएगा 2700 इंटू 10 टू द पावर कितनी हो जाएगी 10 की पावर कितनी हो जाएगी 9 इधर है -6 इधर है, 10 टू द पावर हो जाएगी 3, 10 टू द पावर कितनी हो जाएगी 3। तो ये 2700 गुना 10 की पावर 3 ये कुल विभव आ गया, 2700 गुना 10 की पावर 3। और अगर हम इसको पॉइंट को यहाँ से यहाँ लिया मैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 2.7 गुना 10 की पावर 3 से यहाँ पर हमने यहाँ से लाएंगे तो 3 पावर पॉजिटिव के इसके साथ ऐड हो जाएंगे, 3 की पावर कितनी हो जाएंगी 6 वोल्ट। तो ये जो होगा हमारा इसका कुल विभव हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी फिगर में, हम किसी भी क्वेश्चन में विभव निकालते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, फिर से बताता हूँ क्या था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन था कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकुलाम का आवेश लगा है। प्रत्येक शीर्ष पर कितना लगा है बच्चों 5 माइक्रोकुलाम का आवेश। अब उसके केंद्र पर कुल विभव ज्ञात करना है, इसके केंद्र पर कुल विभव क्या है। तो इसमें क्या क्या चीज गिवन है, हमें आवेश गिवन है और बीच की दूरी जो दे रखी है भुजा, वो बीच की दूरी सेम होगी, वो ज्ञात क्या है, वो हमें गिवन है। तो जब ये चीज गिवन है तो हमें विभव निकालना। विभव का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r। ठीक है। अब षटभुज पर कुल विभव कितना होगा हमारा, षटभुज पर कुल विभव होगा V बराबर 1/4πε0 6Q/r। कितना हो जाएगा बच्चों 6Q/r। अब 6Q/r 6Q की वैल्यू रख ली, R की वैल्यू रख ली। और 1/4πε0 क्या होता है हमारा, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻9 इंटू 30, 6 5 30 इंटू 10⁻6। यहाँ से पॉइंट हटा लिया, ऊपर एक और जीरो आ जाएगी, इन सब की मल्टीप्लाई करी, ये जीरो इसके साथ लगा ली, 2700 गुना 10 की पावर 3, 9 में से 6 गए, कितने बचे 3, तो ये आ गया 2.7 इंटू 10 टू पावर 6 वोल्ट। ये आ गया कुल विभव, किसके षटभुज के केंद्र पर कुल विभव इतना होगा 2.7 गुना 10 की पावर 6 वोल्ट। कोई दिक्कत बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसकी प्रैक्टिस करिए, बोर्ड में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, तो आप इनकी भी प्रैक्टिस करिए अच्छे से। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि 5 इंटू 10 टू द पावर -8 कुलाम तथा -3 इंटू 10 टू द पावर -8 कुलाम के दो आवेश जो हैं एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। क्वेश्चन क्या है, 5 इंटू 10 टू द पावर -8 कुलाम व -3 इंटू 10 टू द पावर -8 कुलाम के दो आवेश एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। ठीक है, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं।
अब हमें क्या है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। इन्हें मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा, शून्य होगा। किस बिंदु पर विद्युत विभव क्या होगा बच्चों, शून्य होगा। ठीक है, अब इसमें दो केस बन सकते हैं, दो केस बनेंगे। देखो एक तो क्या होगा, एक ही बिंदु एक ही रेखा पर रखे होंगे, एक पर क्या होगा, यहाँ पर Q1 रखा होगा, यहाँ पर Q2 रखा होगा, यहाँ पर कहीं कोई बिंदु O होगा, उस पे बिंदु आवेश होगा जीरो, विभव होगा जीरो। और दूसरा दूसरा केस क्या होगा, ये क्या होंगे, एक बिंदु यहाँ रखा, एक बिंदु यहाँ रखा, इनकी इसी रेखा में आगे जाके कहीं कोई बिंदु O होगा, वहां पर क्या होगा, आवेश क्या होगा, शून्य होगा। ये सेकंड केस होगा। ठीक है, तो हम फर्स्ट केस को डिस्कस करेंगे पहले। फर्स्ट केस में क्या है आपका, जब बिंदु आवेश जो है हमारे, कोई जो हमारा जो बिंदु है, वो जो बिंदु है जहां पर विभव शून्य होगा वो इन दोनों आवेशों के बीच में हो। ठीक है, पहला केस क्या है, जब बिंदु बीच में हो, तो माना वो Q1 से कितनी दूरी पर है, x डिस्टेंस पे। बीच की डिस्टेंस टोटल कितनी है उनकी, 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ से O के बीच O की और Q2 के बीच की दूरी कितनी बचेगी, 16 माइनस x। ठीक है, Q1 कितना है हमारा, एक आवेश है कितना भाई, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम, और ये कितना है माइनस का 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 8 कूलम। ठीक है, बीच की डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें इसमें क्या निकालना है, हमें इसमें निकालना है कितना भाई, अच्छा इसको सेंटीमीटर को हम मीटर में भी कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, इंटू 10 टू द पावर, ये सेंटीमीटर में था ना, 10 टू द पावर माइनस का 2 मीटर, इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2 मीटर, ये मीटर में कन्वर्ट होगा, इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आगे करते हैं। तो विभव शून्य निकालने के लिए जो हमारा इसके बीच में V1 लगेगा, Q1 से इस पे लगेगा V1, और Q2 से लगेगा, वो दोनों की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो होगा। वो दोनों की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो V1 कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों कितना हमारा पहला आवेश मान रहे इधर कितना, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 8 अपॉन बीच की डिस्टेंस कितनी, x इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2। मतलब फॉर्मूला लिख लो, चलो क्या होगा, Q1 बटे R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटे R2 बराबर 0। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो सारों में से, पहली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन ले लिया। Q1 की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 8 बटे R कितना है, x इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2। ठीक है, माइनस Q2 कितना है, माइनस का 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 8। तो ये जो माइनस था ना, इस प्लस को क्या कर देगा, इस वाले प्लस को माइनस कर देगा, इंटू 16 माइनस एक्स इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2 बराबर 0। ये 0 में हो जाएगा, तो ये बराबर बचेगा इसको इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब नीचे देखो 10 टू द पावर माइनस 2, 10 टू द पावर माइनस 2, 10 टू द पावर माइनस 8, 10, ये भी कॉमन ले लो सारों में से। ठीक है, तो ये तो हमारा 0 में हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 0 में हो जाएगा, क्या बचेगा, ये बचेगा 10 टू द पावर माइनस का 8 बटे 10 टू द पावर माइनस 2 भी कॉमन आ गया सारों में से। यहाँ बचेगा 5/x माइनस यहाँ कितना बचेगा, 3 इंटू 16 माइनस एक्स बराबर 0। भाई 10 टू द पावर माइनस 8 यहाँ है, 10 टू द पावर माइनस 8 कॉमन ले लिया, और 10 टू द पावर माइनस 2, 10 टू द पावर माइनस 2 वो भी कॉमन ले लिया नीचे से, इनको भी 0 में पहुंचा दो। ये भी सर 0 है, क्योंकि ये तो वैल्यू 0 में चला जाएगी हमारी, ये बचेगी, ये भी वैल्यू 0 में पहुंच जाएगी, ये बचेगी। तो क्या बचेगी हमारी, ये वैल्यू बची 5/x माइनस 3/16 माइनस एक्स बराबर 0। बाकी सब वैल्यू 0 में चली जाएगी, बस ये बचेगी, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। इसकी इसमें करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों। ठीक है, या तो देखो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 5/x बराबर 3/16 माइनस एक्स। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 16 5 80 माइनस का 5x बराबर 3x। ठीक है, हो गया इधर मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, इसमें x वाले एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ, माइनस का 3x माइनस का 3x
माइनस का 5x माइनस का 3x बराबर 80 माइनस का 8x बराबर कितना आ गया 80 माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 80/8 कट का आ गया 10, x की वैल्यू आ गई 10, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों आपकी 10। तो ये क्या आया x की वैल्यू 10 यानी कि प्रथम आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 मीटर की दूरी पर, ठीक है, ये किस में आया होगा मीटर में आया होगा हमारा, ठीक है, मीटर में लेके चले हम। तो मीटर इससे 10 मीटर की दूरी पर जो होगा वो क्या होगा हमारा आवेश जो होगा, सॉरी सेंटीमीटर में आएगी वैल्यू, क्योंकि मीटर में तो हम सबने कैंसिल कर दिया था, x की वैल्यू हम सेंटीमीटर में, क्योंकि x की वैल्यू किस में लेके चले थे हम सेंटीमीटर में लेके चले थे, तो x की वैल्यू कितनी आई सेंटीमीटर में आया। तो ये क्या हुआ ये क्या आया प्रथम आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु क्या होगा विभव, ऐसा बिंदु होगा जहां पर विभव क्या होगा शून्य होगा, जहां पर विभव क्या होगा शून्य। अब सेकंड केस क्या कह रहा है इसका, सेकंड केस ये कह रहा है कि दो बिंदु आवेश रखे, एक पे प्लस क्यू आवेश 5 × 10⁻⁸ कूलम और इसमें -3 × 10⁻⁸ कूलम। इसके बिंदु पर कहीं बिंदु O है जहां पर क्या है आवेश जो है इनके बीच की दूरी कितनी 16 सेंटीमीटर, और मान लिया वो क्या है प्रथम आवेश से कितना है, प्रथम आवेश से हमने मान ली x, तो द्वितीय आवेश से कितनी बचेगी x - 16, और सेंटीमीटर में बदलने मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻, अब यहाँ पर हमने सेंटीमीटर में लेके चले ना, मीटर में बदलने के लिए इसको 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर में बदलने के लिए इसको 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब चलिए अब जब हम इसको निकाल रहे हैं तो बिल्कुल वही कंडीशन लगेंगे, v1 + v2 क्या होगा वो हमारा होगा 0, v1 क्या होगा 1/4πε0 q1/r1 प्लस 1/4πε0 q2/r2 बराबर 0। 1/4πε0 सारे में से कॉमन ले लो, सारों में से कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 1/4πε0 q1 की वैल्यू कितनी 5 × 10⁻⁻8 अपॉन आपके डिस्टेंस कितनी होगी q1 से वहां तक की कितनी होगी x × 10⁻2 प्लस यहाँ कितना बचेगा q2, तो ये जो प्लस है बीच का इस -3 की वजह से माइनस हो जाएगा 10⁻⁻8 बटे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x - 16 × 10⁻2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 0, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। अब इसमें कितना होगा, ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये 0 हो जाएगा इधर। अब यहाँ से भी देखो कॉमन आ रहा है, यहाँ पर क्या आएगा 10⁻⁻8 ऊपर से 10⁻2 नीचे से कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा 5/x - 3/x - 16 बराबर 0। ये भी 0 में पूछा दो इधर आ जाएगा तो कितना बचेगा ये 5/x - 3/x - 16 बराबर 0, ठीक है। इसको उठा के इधर ले आओ 5/x बराबर 3/x - 16 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x - 16 5 80 बराबर 3x, x वाले एक तरफ 5x - 3x बराबर ये आ गया 80, यहाँ कितना बच्चा 2x बराबर कितना आ गया 80 और x बराबर कितना आ गया 80/2, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 40 सेंटीमीटर, यानी कि प्रथम आवेश से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु और होगा जहां पर क्या होगा बिंदु इसका जो होगा दोनों आवेशों के कारण विद्युत विभव क्या होगा शून्य होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं कि दो आवेश रखे हैं उनके बीच में बिंदु आवेश पे विद्युत विभव जो होगा कहाँ पर शून्य होगा, उनके बीच में होगा या फिर उनके उसी लाइन पे आगे चल के होगा, तो वो दोनों कंडीशन मैंने बताई है, ठीक है। आप आई होप आपको समझ में आई होगी, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखिए एक और अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या है एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु हो, ठीक है, एक समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है। इस पर क्या है पहली कंडीशन में क्या है उनकी जो प्लेट पे है वो क्या है बीच में क्या है वायु भरी है, इनके बीच में क्या है वायु भरी है, ठीक है।
तो जब इनके बीच की वायु भरी है तब इन पे इसकी जो संधारित्र की धारिता दे रखी थी, सी नोड मान लेंगे, वो दे रखी थी 8 पिको फैरड, 8 पिको फैरड। ठीक है, ये संधारित्र की धारिता दे दी। जब बीच में वायु हो, जब इन दोनों के बीच में कैपेसिटर की जो हमारी प्लेट्स हैं इनके बीच में क्या है, एयर है, तब हम क्या हमारी क्या दे रखी है, तब उसकी जो धारिता दे रखी है, जो कैपेसिटेंस दे रखा है वो कितना है, 8 पिको फैरड, 8 पिको फैरड। अब सेकंड कंडीशन में क्या करा, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आधी कर दी। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या कर दी, आधी कर दी। इफ डी कर दी हमारी d/2, डी क्या कर दी हमारी d/2। और अच्छा पहले यहां पर इसको ही हम थोड़ा सोल्व कर लेंगे। तो ये जो सी नोड है, सी नोड की जो फॉर्मूला क्या होता है, वो क्या होता है हमारा सी नोड का फॉर्मूला, एप्सिलॉन नोड इंटू ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नोड इंटू ए अपॉन डी स्मॉल डी, ये बराबर 8 पिको फैरेड दे रखा था। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट मान ली। अब सेकंड कंडीशन में इफ डी क्या कर दी हमारी d/2, डी कितनी बार कर दी हमारी d/2, बीच की दूरी क्या कर दी, आधी कर दी जाए। और उनके बीच में कोई पैराविद्युतांक 6 पैराविद्युतांक का k की वैल्यू दे दी, कितनी भाई, k की वैल्यू दे दी 6 पैराविद्युतांक का कोई माध्यम इनके बीच में कोई रख दिया, 6 पैराविद्युतांक का कोई माध्यम रख दिया इनके बीच में, तो इसकी धारिता क्या होगी, तब इसकी धारिता पूछा। तो तब इसकी धारिता माना लेट C बराबर कितना होगा, एप्सिलॉन नोड इंटू ए अपॉन डी, ये फॉर्मूला हमारा होता है एप्सिलॉन नोड इंटू ए अपॉन डी। और कोई पैराविद्युतांक लगा हो तो साथ में k से मल्टीप्लाई भी करते हैं, कोई पैराविद्युतांक रखा हो। अब d की वैल्यू क्या रख दी, ठीक है, यहाँ d डैश लगा लो, d डैश लगा लो। ठीक है, तो d डैश k तुम्हारा रखा है एप्सिलॉन नोड इंटू ए अपॉन डी की जगह हमने रख दिया d/2, d/2 2 की ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो c बराबर हो जाएगा 2 इंटू के एप्सिलॉन नोड इंटू ए अपॉन डी। और ये जो वैल्यू बन गई हमारी, ये क्या आ गई, समीकरण नंबर 1 से वैल्यू रख सकते हैं इसमें। तो लिख देंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से मान रखने पर, जब हम समीकरण नंबर 1 से वैल्यू रख देंगे तो C बराबर न्यू कैपेसिटेंस जो है वो कितना हो जाएगा, 2 इंटू के की वैल्यू भी रख दो 6 इंटू ये कितना होगा 8 पिको फैरड, इन सब की मल्टीप्लाई कर दो तो C जो बराबर आया हमारा कितना होगा 12 8 जा कितना होगा 96 पिको फैरड। कितना हो जाएगा बच्चों, 96 पिको फैरड। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 2-3 बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस बार क्वेश्चन कह रहा है कि 9 पिकोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। ठीक है, 9 पिकोफैरड के 3 संधारित्र हैं, कितने संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। श्रेणी क्रम में क्या कर दिया हमने, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया। संयोजन की कुल धारिता क्या है, एक तो इसकी क्या निकालनी है हमने, कुल धारिता। और संयोजन को अगर 120 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र का विभवांतर क्या है। तो पहली कंडीशन में क्या पूछ रहा है, कुल धारिता, कुल धारिता क्या है। और सेकंड कंडीशन में इफ V बराबर, इफ V बराबर कितना दे दिया इसने क्या दे दिया, अब हमारा V बराबर दे दिया 120 वोल्ट, संयोजन को 120 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर क्या है। इफ V बराबर 120 वोल्ट तो प्रत्येक संधारित्र का विभव, ये पूछ रहा है। ठीक है, ये दो चीज पूछ रहा। अब हम इसमें क्या निकाल रहे हैं, सेकंड कंडीशन, जो फर्स्ट कंडीशन थी हमारी कि कुल धारिता, अब श्रेणी क्रम में कुल धारिता क्या होगी हमारी, फर्स्ट कंडीशन लेके चल रहे हैं हम।
श्रेणी क्रम, अभी हमने कल पढ़ाया था श्रेणी क्रम में कुल धारिता क्या होती है, 1/c बराबर क्या होता है, 1/c1 प्लस 3 है ना, 1/c2 प्लस 1/c3, ठीक है। 1/c बराबर 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, पिको फेरेड सब में लग जाएगा एंड में, ठीक है। इनको सब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 9 आ जाएगा, ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3/9 कट के कितना आ जाएगा 1/3। सी को सीधा कर देंगे तो सी बराबर आ जाएगा 3 पिको फेरेड। इसकी कुल धारिता आ गई 3 पिको फेरेड। इसकी कुल धारिता कितनी आ गई बच्चों, 3 पिको फेरेड। सिमिलरली इसका सेकंड केस सॉल्व करते हैं। सेकंड केस में कह रहा है इफ V बराबर 120 वोल्ट, V बराबर कितना दे दिया 120 वोल्ट, तो इसमें हमारा क्या होगा, प्रत्येक संधारित्र का विभव पूछ रहा कितना होगा। तो श्रेणी क्रम में जोड़ रखा हमने, तो श्रेणी क्रम में जब हम जोड़ेंगे तो हम उस पर आवेश क्या होगा, श्रेणी क्रम में जो हमारा Q बराबर वो होता है C इंटू वी। Q बराबर क्या होगा हमारा C इंटू वी। अब C की वैल्यू अभी अभी हमने निकाल ली कितनी, 3 पिको फेरेड। 3 पिको फेरेड का मतलब क्या हो, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12 फेरेड। पिको का मतलब कितना होता है 10 टू द पावर माइनस 12, ठीक है, ये भी होता है। तो अगर हम आवेश निकाल दें तो C की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12 और V की वैल्यू कितनी 120। V की वैल्यू कितनी है 120। अब जब इन सब की हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 12 या 36 यानी कि ये आ जाएगा 3600 360 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। पॉइंट को यहाँ से यहाँ ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 10 माइनस के 10 कूलाम। ये आवेश आ गया, ठीक है। तो इस पे हमने क्या निकाल लिया बच्चों, इसका आवेश निकाल लिया। अब प्रत्येक संधारित्र पर धारिता कितनी होगी, प्रत्येक संधारित्र का विभव, प्रत्येक संधारित्र पर विभव। अब विभव निकालना हमें प्रत्येक संधारित्र पर, तो V बराबर कितना होगा, V बराबर होगा हमारा Q बटे C1। C1 मान लिया 99 पिको फेरेड के 3 है ना, तो तीनों पे एक सेम ही होगा, तीनों पे क्या होगा सेम ही होगा क्योंकि तीनों सेम है। तो Q की वैल्यू कितनी थी 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 10 अपॉन C1 की वैल्यू कितनी 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस पिको फेरेड की वैल्यू रख ली, ठीक है। 9 4 जा 36.4 आ गया, 0.4 इंटू 10 टू द पावर प्लस का 2, ये कितना आ जाएगा हमारा 0.4 प्लस का 2 फेरेड, सॉरी वोल्ट, ये क्या आ जाएगा हमारा वोल्ट, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 40 वोल्ट। तो तीनों आवेशों पर, तीनों धारिताओं पर, तीनों संधारित्र पर हमारा जो श्रेणी क्रम में विभव जो आएगा वो कितना हो जाएगा 40 वोल्ट का आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 40 वोल्ट का। ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आप इनको अच्छे से नोट करो, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चंस जो मैंने आज कराए थे, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आप इनकी प्रैक्टिस करिए अच्छे से, ठीक है। ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपके बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और इस चैप्टर के जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हुए हैं सबको, जो भी मैंने थ्योरी कराई उनको अच्छे से रिवाइज करिए, जो डेरिवेशन कराई उनको भी अच्छे से रिवाइज करिए, ठीक है। आप अच्छे से करिए, ठीक है बच्चों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो वीडियो को